नमस्ते बच्चों, आज की इस क्लास में कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 7 निर्देशांक ज्यामिति के महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे। इसका रिवीजन करेंगे बोर्ड परीक्षा के लिए। तो ये प्रश्नावली आपके 6 नंबर की है। तो कुछ इंपोर्टेंट सवाल हम देखेंगे जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इनके चांस 99% है बोर्ड परीक्षा में आने के। तो आप इन्हें अच्छी तरह से तैयार करें और इस प्रश्नावली के जो 3 सूत्र हैं, 2 या 3, उन सूत्रों को आप अच्छी तरह से याद कर लें। सूत्र सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, सूत्र भी आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सूत्रों को अच्छी तरह से तैयार कर लो, सवाल आपको आसानी से समझ में आएंगे। तो देखो, सबसे पहले तो है आपके बहुविकल्पीय प्रश्न लिए हैं। तो देखते हैं, पहला बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी बतानी है। 3,4 की किससे दूरी? y अक्ष से। तो देखो, जब हम निर्देशांक लिखते हैं तो आगे तो आता है x का मान और पीछे आता है y का मान। अब देखो, यहाँ 3 तो है x का मान और 4 किसका मान है? y का। तो आपको क्या करना है, अगर y अक्ष से दूरी पूछे तो उत्तर आपको x वाला बताना है। उत्तर कितना किसका बताना है? x वाला। तो x में कितना है? 3। तो बताओ इसका उत्तर कितना आएगा? 3 आएगा। अगर मान लो ये सवाल में पूछता है कि x अक्ष से दूरी बताओ, तो x अक्ष से दूरी कितनी होती है? 4। x पूछे तो उत्तर y का बताना है और y पूछे तो उत्तर x का बताना है। अब मान लो यहाँ माइनस होता, यहाँ कितना होता? -3 होता। ठीक है, तो आपको y अक्ष से जो दूरी बताएंगे ना, वो माइनस में नहीं बताएंगे, किस में बताएंगे? प्लस में, क्योंकि दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती है। तो ऐसा सवाल आपके बन सकता है। सिंपल मतलब रिक्त स्थान में भी आ सकता है, ऐसे बहुविकल्पीय प्रश्न में भी आ सकता है। दूरी पूछेगा तो x की पूछे तो y की बतानी है और y की पूछे तो x की बतानी है। और माइनस में हो तब भी उसको किस में बताना है? क्योंकि दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती है। आ गया समझ में? अब दूसरा देखो, मूल बिंदु के निर्देशांक है। मूल बिंदु क्या होता है कि जैसे हम ग्राफ बनाते हैं वो वाला, ठीक है, इधर तो x माइनस का होता है, इधर x प्लस का होता है, x प्लस का होता है, इधर माइनस का होता है, इधर y प्लस का होता है, इधर y माइनस का होता है। तो यहाँ पर जहाँ पर ये दोनों रेखाएं कटती है ना, तो यहाँ होता है मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। मतलब इधर x का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0 होता है। तो इसको भी आप अच्छी तरह से याद कर लें। अगला देखो, बिंदु -4,3 कौन से चतुर्थांश में होगा? चतुर्थांश कितने होते हैं? 4। तो ये वाला जो पॉइंट है वो कौन से चतुर्थांश में आएगा? देखो, 4 चतुर्थांश होते हैं, ये ऐसे बनाते हैं। एक तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, 4 चतुर्थांश होते हैं। अब इस चतुर्थांश में दोनों मान प्लस के होते हैं। इस चतुर्थांश में एक प्लस का और दूसरा, मतलब पहला माइनस का और दूसरा प्लस का। इसमें दोनों ही किसके होते हैं? माइनस के। इसमें पहला प्लस का और दूसरा माइनस। तो देखो, इसमें पहले माइनस और फिर प्लस है, तो बताओ ये कौन से चतुर्थांश में आएगा? दूसरे में। तो आपके आ जाएगा द्वितीय चतुर्थांश। समझ में आ गया? तो ऐसा आपसे पूछा जा सकता है चतुर्थांश के बारे में, ये ध्यान रखना है। पहले चतुर्थांश में दोनों मान किसके होते हैं? प्लस के। दूसरे में पहले माइनस का और फिर प्लस का। तीसरे में दोनों किसके होते हैं? माइनस के। और चौथे में पहले प्लस का और फिर माइनस का। अगर यहाँ जैसे इसकी जगह ये आ जाता, तो अब ये कौन से चतुर्थांश में आ गया? चौथे में आ जाएगा, चतुर्थ में आ जाएगा। आगे समझ में? ऐसे बताना है। अब देखो आगे, बिंदु -3, -3 तथा -3, को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। इस मतलब इन दोनों निर्देशांकों को जोड़ने वाले रेखाखंड का क्या ज्ञात करना है? मध्य बिंदु ज्ञात करना है। अब मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र होता है आपके x2 + x1 बटा 2, y2 + y1 बटा 2। लेकिन आपको ट्रिक से करना है। कैसे? आपको आगे वाले नंबर में आगे वाला नंबर जोड़ना है और 2 का भाग देना है। आगे वाले नंबर में आगे वाला नंबर जोड़ना है और किसका भाग देना है? 2 का। और इसी प्रकार पीछे वाले नंबर में पीछे वाला नंबर जोड़ना है और किसका भाग देना है? 2 का। ट्रिक से मध्य बिंदु जब भी ज्ञात करना हो, ये ध्यान रखना, ठीक है? तो आगे वाला नंबर कितना है? -3। इसमें जोड़ेंगे, आगे वाला इधर भी कितना है? -3। और इसमें किसका भाग देंगे? 2 का। अब देखो यहाँ -3, ये प्लस माइनस क्या हो गया? -3 बटा 2। 3 और 3 कितना हो गया? 6 बटा 2। 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? -3। तो देखो, आगे वाला तो उत्तर -3 आएगा। अब पीछे देखो, इसमें ये जोड़ना है,
मतलब माइनस के 3 में जोड़ना है। बताओ क्या जोड़ना है? प्लस का 3 और बाद किसका देना है? 2 का। 3 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा? 0। कितना आएगा? 0/2। 2 का भाग 0 में देंगे तो क्या आएगा? 0। मतलब पहला उत्तर तो आएगा -3 और दूसरा उत्तर क्या आएगा? 0। तो -3, 0 आएगा। तो कौन से में? ये वाला आ जाएगा। मतलब यहाँ ये मिस्टेक है, यहाँ 0 आ जाएगा। तो ये वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे समझ में? मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हो तो आगे वाले में आगे वाला जोड़ो, किसका भाग लगाओ? 2 का। पीछे वाले में पीछे वाला जोड़ो, किसका भाग लगाओ? 2 का। आगे समझ में? तो ये मध्य बिंदु के निर्देशांक है। अगला देखो 5 नंबर, मूल बिंदु से 3,4 की दूरी होगी। अब यहाँ मूल बिंदु से अगर आपको दूरी ज्ञात करनी हो, मूल बिंदु से, तब आपको क्या करना है? अंडरवुड करना है और जो दोनों नंबर दे रखे हैं उनका स्क्वायर करना है। क्या करना है? स्क्वायर। कब करना है? जब आपको किसे दूरी ज्ञात करनी हो? मूल बिंदु से। किसे दूरी ज्ञात करनी हो? तो इन दोनों का स्क्वायर करके अंडरवुड करना है। अब देखो यहाँ पर बताओ, 3 का स्क्वायर कितना? 9। 4 का स्क्वायर कितना? 16। 16 और 9 कितना हो गया? 25। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। तो बताओ मूल बिंदु से दूरी कितनी हो जाएगी? 5। आगे समझ में? जब भी मूल बिंदु से दूरी करनी हो ज्ञात तो अंडरवुड में जो भी नंबर दे रखे हैं उनका क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। तो ये हो जाएगी मूल बिंदु से दूरी। ठीक है? आगे समझ में? तो ये तो थे इसके बहुविकल्पीय प्रश्न। और भी बहुत सारे बहुविकल्पीय प्रश्न इसके बन सकते हैं। आपको इनको अच्छी तरह से फोकस करना है। अब उसके बाद आगे चलते हैं। देखो 6 नंबर की प्रश्नावली है। 6 नंबर बहुत होते हैं, अगर आप ध्यान लगाओगे तो आसानी से आपको 6 नंबर मिलेंगे। अब देखो बेटा, उसने कहा है 2,3 और 5,6 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। बीच की क्या ज्ञात करनी है? दूरी। अब इन दोनों के बीच की दूरी मतलब 2,3 और 5,6, मान लो ये एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, इन दोनों के बीच की ये दूरी ज्ञात करनी है हमें। अब दूरी ज्ञात करने का सूत्र आपको याद होना चाहिए। याद है ना दूरी का? अगर याद नहीं हो तो भी ट्रिक से करेंगे, लेकिन सूत्र तो आपको लिखना पड़ेगा सवाल में। सबसे पहले तो दूरी का सूत्र बताओ क्या होता है? अंडरवुड क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है सूत्र। ठीक है? अब ये तो ये है x1 और ये है y1, ये है x2 और ये है y2। ठीक है? सूत्र अब देखो कैसे करना है, आपको ट्रिक से करना है। यहाँ भी ट्रिक बताई थी मैंने पहले भी। क्या बताई थी? आगे वाले में से आगे वाला घटाना है, पीछे वाले में से पीछे वाला घटाना है। ठीक है ना? आगे वाले में से क्या घटाएंगे? आगे वाला मतलब आगे कितना है? 5। इसमें से कितना घटाएंगे? 2। इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। अब प्लस पीछे वाले में से पीछे वाला घटाएंगे, पीछे क्या है? 6। उसमें से कितना घटाएंगे? 3 और उसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। समझ में आया? आगे वाले में से आगे वाला घटाना है, पीछे वाले में से पीछे वाला घटाना है और उनका क्या करना है? होल स्क्वायर और अंडरवुड के अंदर। ठीक है? अब क्या करना है? अगर इन दोनों जगह समान चिन्ह हो, समान अगर दोनों जगह प्लस के चिन्ह हो तो आपको बाकी करनी है। अगर दोनों जगह माइनस के चिन्ह हो तब भी आपको बाकी करनी है। और अलग अलग चिन्ह हो, एक जगह प्लस का और एक जगह माइनस का हो तो आपको क्या करना है? जोड़ना है। ठीक है? देखो यहाँ भी प्लस का, यहाँ दोनों जगह प्लस के तो घटाएंगे। तो बताओ 5 में से 2 गया तो कितना बच गया? 3 का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ भी प्लस का यहाँ भी प्लस का तो घटाएंगे। 6 में से 3 गया तो 3 का होल स्क्वायर। बताओ 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। यहाँ भी 3 का स्क्वायर कितना हो गया? अगर 9 2 बार आ गए ना तो इनको आप ऐसे लिखना 2 × 9। देखो 9 और 9 कितने होते हैं? 18। 9 दूनी भी कितने होते हैं? 18 होते हैं। बताओ इन दोनों में से किसका वर्गमूल निकलता है? 9 का। कितना? 3। तो यहाँ 3 बार आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा? ये आ जाएगी इनकी दूरी। तो 3√2 मात्रक आएगी इसकी दूरी। आगे समझ में? ऐसा सवाल आएगा आपके 2 नंबर में या 1 नंबर में, तो थोड़ा ध्यान लगाना, बिल्कुल आसान है। अब देखो ये थोड़ा सा मतलब इसी के जैसा है। यदि बिंदु x, 3 और 5, 7 के बीच की दूरी 5 इकाई है तो x का मान ज्ञात करो। अब देखो मैं दूरी दे रखी है और x का मान ज्ञात करना है। तो देखो कैसे, मान लो एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है। इस बिंदु के निर्देशांक x, 3 और इसके 5, 7, इसके बीच की दूरी कितनी है? 5 इकाई। तो किसका मान ज्ञात करना है? x का।
दूरी दे रखी है तो किसका सूत्र लगेगा? दूरी का ही सूत्र लगेगा, ठीक है ना? दूरी का लगेगा, ये रहा सूत्र, दूरी का सूत्र लिखना है आपको, यहाँ सवाल में लिखना है, ठीक है। अब सूत्र लिखने के बाद देखो यहाँ दूरी, दूरी कितनी है बताओ? 5, तो ये कितनी आएगी? 5 बराबर सूत्र का क्या लगेगा? अंडर रूट। समझ गए ना? दूरी सूत्र आपको लिखना है, x 5 लिख दिया मैंने, अंडर रूट लगेगा। अब देखो आगे, अब क्या बताया था मैंने? अंदर आगे वाले में से आगे वाला घटाना है, पीछे वाले में से पीछे वाला। तो बता आगे कितना है? x, इसमें से कितना घटेगा? 5, और इसका क्या होगा? होल स्क्वायर। अब पीछे वाले में से पीछे वाला घटाना है, 3 में से क्या घटेगा? 7, और इसका क्या होगा? होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ तो अंडर रूट है नहीं, यहाँ अंडर रूट है, तो हम क्या करेंगे? इस अंडर रूट का इधर पक्षांतरण कर देंगे। जब अंडर रूट का पक्षांतरण करते हैं तो वो स्क्वायर में जाता है, काय में जाता है? स्क्वायर का पक्षांतरण करो तो अंडर रूट में जाएगा, और अंडर रूट का पक्षांतरण करो तो काय में जाएगा? मतलब इस अंडर रूट को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देखो यहाँ क्या है? x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ कितना बचा? यहाँ बचेगा आपके 4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। प्लस का माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। यहाँ सूत्र लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, होता है सूत्र a माइनस बी का होल स्क्वायर। बताओ कैसे होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ऐसे होता है। खोलो सूत्र से, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, हो गया। अब बताओ माइनस 2 इंटू a का मतलब x इंटू b का मतलब 5 प्लस b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, ठीक है। और प्लस बताओ 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, आ गया। अब चाहो तो इसको यह रहने दो, भी 5 का स्क्वायर ही रहने दो, बाद में देखो 5 का स्क्वायर यहाँ भी है और 5 का स्क्वायर यहाँ भी है ना। तो 5 के स्क्वायर से 5 का स्क्वायर कट गया, यहाँ क्या बचा? 0। अब यहाँ देखो x स्क्वायर का तो x स्क्वायर गुणा करो, 5 दूनी 10x, 5 दूनी 10x, और प्लस का कितना आ गया? बताओ कौन सा समीकरण बन गया? द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण को हल करने की कितनी विधियां हैं? 3 विधियां है ना। एक तो गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि में क्या करते हैं? बीज की संख्या के टुकड़े करो, जोड़ने या घटाने पर तो बीज की संख्या आए, और गुणा करने पर पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल आए, ठीक है ना। बताओ 10 के ऐसे टुकड़े करो, जोड़ने या घटाने पर 10 आए, और गुणा करने पर कितना है? 16x स्क्वायर आए। करो टुकड़े। अरे 10 के ऐसे टुकड़े करो, जोड़वा घटाने पर तो 10 आए और गुणा करने पर 16 आए। क्या टुकड़े होंगे? 8 और 2 हो गए ना, 8 दूनी 16, 8 में 2 जोड़ोगे तो 10। अब यहाँ चिन्ह किसका है? तो दोनों ही टुकड़े होंगे या तो प्लस के या दोनों होंगे माइनस के। यहाँ चिन्ह किसका है? तो दोनों ही किसके होंगे? माइनस के होंगे। बताओ क्या? देखो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस एक टुकड़ा तो हो गया 2x और एक टुकड़ा हो गया 8x, ठीक है। देखो 2 में 8 जोड़ेंगे तो 10 हो गया, 2 को 8 से गुणा करेंगे तो 16 हो गया, प्लस का 16 और बराबर में पीछे लिख दो 0। अब बनाएंगे 2 के जोड़े, दिखाई दे रहा है इधर? दिखाई दे रहा है ना? 2 के क्या बनाएंगे? जोड़े। बताओ इस जोड़े में से क्या को बना रहा है? x का भाग इसमें देंगे, x माइनस क्या बचेगा? 2। इन दोनों में से क्या को बना रहा है? 8। क्या को बना रहा है? 8 का भाग इसमें देंगे, क्या बचेगा? x माइनस प्लस माइनस 8 का भाग 16 में 2 बार। ये दोनों समान आते ही दोनों में से एक लेना है। तो यहाँ क्या लेंगे भाई? बताओ x माइनस 2 और एक ये बार वाला क्या है? x माइनस 8। दोनों को किसके बराबर रखोगे? x माइनस 2 बराबर x माइनस 8 बराबर x का मान निकालना है तो उधर भेज दो, तो ये प्लस का 2, इसको भी उधर भेज दो प्लस का 8। तो x के कितने उत्तर आएंगे? 2। x का उत्तर 2 भी हो सकता है और x का उत्तर 8 भी हो सकता है। तो ये इस प्रकार से करना है। अब देखो बेटा सवाल नंबर 8 जो लिया है हमने वो देखो क्या है? x अक्ष पर ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं a 6,5 और b -4,3 से समदूरस्थ हो। क्या हो? समदूरस्थ। कैसा सवाल पूछा जा सकता है? समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर, है ना। अब ये आपके x अक्ष से भी पूछा जा सकता है और ये आपके y अक्ष से भी पूछा जा सकता है। अगर आपको x अक्ष से पूछा गया तो
एक्स अक्ष पर वो बिंदु, उसके निर्देशांक होते हैं आपके एक्स मतलब x, 0 क्या होते हैं x, 0। अगर y अक्ष से पूछा जाता तो इसके निर्देशांक होते हैं 0, y 0, y होते हैं, ठीक है ना। तो x अक्ष पर ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए, माना कि वो बिंदु क्या है x, 0 और y अक्ष पर होता तो वो बिंदु क्या होता 0, y। ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। मैंने पहले अच्छी तरह से समझाया था वो कैसे होता है x, 0, ठीक है। अब इस बिंदु से ये दो बिंदु है ना, एक तो इधर और एक इधर, इसके तो a, इसके निर्देशांक क्या है 6, 5 और इसके निर्देशांक क्या है -4, 3। ये दोनं बिंदु इस बिंदु से क्या है समदूरस्थ है, मतलब ये वाली दूरी और ये वाली दूरी क्या है बराबर है। मान लो a ये हो गया b और ये क्या ले लेंगे c ले लेंगे, मतलब एक AC की दूरी और BC की दूरी क्या है बराबर है, दूरियां बराबर है, ठीक है। अब दूरी का है तो यहाँ सूत्र किसका लगेगा दूरी का। बताओ सूत्र क्या होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। अब हमसे कहा है कि ये दूरी और ये दूरी क्या है बराबर है। कौन सी दूरी AC दूरी किसके बराबर है BC की दूरी के, दोनों दूरियां बराबर है। तो देखो इधर तो ये दूरी लेंगे और इधर ये दूरी लेंगे और उत्तर निकालेंगे। तो देखो AC की दूरी निकालो, ये सूत्र तो ये लग ही रहा, तो सूत्र लगाओ। सूत्र का क्या लगेगा √ लगेगा। अब ये दूरी क्या नियम बताया, आगे वाले में से आगे वाला घटाना है, पीछे वाले में से पीछे वाला घटाना है। बताओ आगे क्या है x, इसमें से कितना घटेगा 6 और इसका क्या हो जाएगा प्लस, पीछे वाले में से क्या घटाना है पीछे वाला, मतलब 5 में से क्या घटाना है 0, इसका क्या हो जाएगा आगे ये दूरी। अब इधर दूरी बराबर किसकी दूरी लेनी है BC की, तो सूत्र का क्या लगेगा √ दूरी दोनों की सेम होगी ना, तो √ सूत्र का लगेगा, सूत्र दोनों के लिए सेम होगा। अब वो आगे वाले में से आगे वाला घटाना है, पीछे वाले में से पीछे वाला। तो देखो आगे क्या है x, इसमें से क्या घटाना है -4। देखो मैंने बताया था अगर अलग अलग चिन्ह हो तो हम क्या करते हैं जोड़, और समान चिन्ह हो तो हम क्या करते हैं बाकी। तो यहाँ अलग अलग चिन्ह है तो डायरेक्ट में यहाँ क्या कर देता हूँ जोड़, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब प्लस पीछे वाले में से क्या घटाना है पीछे वाला, मतलब 3 में से क्या घटाएंगे 0, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। आगे समझ में अब हल करेंगे, यहाँ भी √ और यहाँ भी, तो √ से √ कट गया ना। अब देखो यहाँ लगेगा आपके a - b का होल स्क्वायर और यहाँ लगेगा a + b का होल स्क्वायर वाला सूत्र याद है ना। बताओ a - b का होल स्क्वायर वाला सूत्र क्या होता है a² - 2ab + b²। अगर यहाँ प्लस हो तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, बाकी सूत्र आपके सेम रहेगा। तो देखो इसको तो खोलेंगे सूत्र से, तो देखो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, सूत्र में माइनस आएगा, सूत्र का 2, a का मतलब x, b का मतलब 6 और b का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। अब प्लस देखो 5 में से 0 गया तो 5 का स्क्वायर। आगे समझ में। अब इसी प्रकार इधर वाले को भी खोलो, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, अब इसमें प्लस है तो यहाँ क्या आएगा प्लस, सूत्र का 2, a का मतलब x, b का मतलब 4 और b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर और 3 में से 0 गया तो 3 का स्क्वायर। आगे समझ में। अब इस बराबर के चिन्ह के इधर और उधर देखो, कोई चीज मिल रही हो तो उसे काट दो। मिल रही है क्या x² से x² और मिल रहा है क्या कहाँ, या माइनस का है वो प्लस का है, चिन्ह भी सेम होने चाहिए तभी कटेंगे, ये ध्यान रखना है। अब नहीं कटे तो गुणा करो, देखो 6 दूनी माइनस का 12x, 6 का 50 25। आगे देखो 4 दूनी 8x प्लस 4 चौको 3 तिये 9, ठीक है। अब x एक तरफ और गणित वाली संख्या एक तरफ, ठीक है ना। तो यहाँ माइनस का 12x है तो 8 को इधर लिया माइनस का 8x। अब उधर देखो ये कितना हो गया 25, 16 और 9 कितना हो गया 25। अब इन दोनों को भी जोड़ लो, इन दोनों को भी जोड़ लो, कितना हो गया, या ऐसे ऐसे कर लो डायरेक्टली, ऐसे कर लो डायरेक्टली। देखो ये तो 16 और 9 कितना हो गया 25 हो गया ना, ये कितना हो गया 25 हो गया।
अरे तो देखो 16 और 9 25 हो गया, अपन जोड़े, ये 25 से 25 भी कट गया। अब 36 को उधर भेज दो, प्लस का किस में हो जाएगा, माइनस में हो गया। अब देखो ये दोनों जुड़ेंगे तो कितना हो गया, माइनस का 20x बराबर माइनस का 36। मान किसका ज्ञात करना है, ये गुणा किस में जाएगा, भाग में। तो बताओ x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस 36 बटा माइनस का 20, माइनस से माइनस कट गया, किसका भाग दे रहे हैं दोनों में, 4 का, 9 चौका 36 और 4 पंजियों 20। तो x का मान कितना आ गया, 9 बटा 5। तो बताओ वह बिंदु क्या होगा, वह बिंदु क्या होगा, देखो ये x का मान कितना, 9 बटा 5, कोमा कितना 0, यहाँ आ जाएगा वो बिंदु। आ गया समझ में, आ गया भाई। अगला देखो, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु a,5, 2,3 और -2,-11 संरेखी है। हमें ये बताना है क्या ये तीनों बिंदु संरेखी हैं या नहीं है। संरेखी का मतलब होता है जिसमें तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो। संरेखी उन्हें कहते हैं जब तीनों बिंदु कहाँ स्थित हो। हमें बताना है कि यह तीनों संरेखी है या नहीं है। तो कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, अथवा में आएंगे आपके, तो आपको जो आता है ना वो करके आना, जो बढ़िया अच्छी तरह से आता है। अब देखो मान लो एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है और ये एक रेखा है। अभी हमने सोचा है, ठीक है। अब मान लो ये एक बिंदु तो है 1,5, एक बिंदु है 2,3 और एक बिंदु है -2,-11। अब हमें बताना ये तीनों बिंदु संरेखी हैं या नहीं है। तो संरेखी कब होते हैं, जब दो बिंदुओं के बीच की दूरियों का योग तीसरे बिंदु के बीच की दूरी के बराबर आए। कैसे, मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 है, तो बताओ ये पूरी दूरी कितनी आनी चाहिए, 5। अगर इन दोनों का योग इसके बराबर आया तो ये क्या होंगे, संरेखी होंगे, अन्यथा संरेखी नहीं होंगे। मतलब हमें दूरियां क्या करनी पड़ेगी, ज्ञात करनी पड़ेगी। पहले ए बी सी, पहले ए बी की दूरी निकालेंगे, फिर बी सी की निकालेंगे और फिर ए सी की निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी क्या निकालनी पड़ेगी भाई आपको, दूरी। बताओ दूरी का सूत्र क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ट्रिक से करना है, सूत्र तो केवल आपको सबको दिखाने के लिए लिखना है वहां पे, है ना। अब देखो पहले ए बी की दूरी निकालेंगे। सबसे पहले किसकी दूरी बेटा, ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो निकालो भाई, नियम क्या बताया, आगे वाले में से क्या घटाना है, पीछे वाले में से क्या घटाना है। तो बताओ आगे कितना है, 2 और आगे कितना है, 1। 2 में से 1 घटाएंगे उसका करेंगे होल स्क्वायर। अब पीछे वाले में से पीछे वाला 3 में से कितना घटाएंगे, 5 और उसका करेंगे। अब यहाँ देखो इधर कर देते हैं आगे, यहाँ भी प्लस का यहाँ भी प्लस का, समान चिन्हों तो क्या करनी है बाकी। तो बताओ 2 में से 1 गया तो 1 का होल स्क्वायर, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो यहाँ भी क्या होगी बाकी। 5 में से 3 गया तो 2 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर इधर, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और 1 कितना हो गया 5। तो ये दोनों के बीच की दूरी कितनी आ गई, √5। अब लेंगे BC के बीच की दूरी, है ना। तो सूत्र तो वही है, √ है ना। आगे वाले में से आगे वाला, पीछे वाले में से पीछे वाला। आगे चिन्ह किसका है, और यहाँ अलग अलग चिन्ह है, तो क्या करेंगे, तो 2 और 2 कितना हो गया 4 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पीछे चिन्ह किसका है, और यहाँ अलग अलग चिन्ह, तो यहाँ भी क्या होगा, तो 11 और 3 कितना हो गया 14 का होल स्क्वायर। बताओ 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 14 का स्क्वायर कितना हो गया 196 कितना होता है, ठीक है। अब दोनों को जोड़ लेंगे, तो जोड़ो में कितना हो गया 6 6 12, हासिल का 9 और 1 10 और 1 11, हासिल का 1 और 1 कितना हो गया 2। तो इसके बीच की दूरी कितनी आ गई √212। अब कौन सी निकालेंगे, AC। अरे ये निकालेंगे ना AC, आगे वाले में से आगे वाला, यहाँ माइनस हो गया क्या है, तो जुड़ेगा 2 और 1 कितना हो गया 3 का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, जुड़ेगा 11 और 5 कितना हो गया 16 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 16 का स्क्वायर कितना होता है
16 का स्क्वायर करो, वर्गमूल नहीं निकालना है। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। 10th क्लास में आगे करने पड़ेंगे मानक। 256 होते हैं। आ गया? कर लिया? करेगा परीक्षा में। आगे देखो, आगे समझ में? अब दोनों जोड़ लो भाई। जोड़ेंगे क्या आएगा? अंडर रूट कितना जुड़ेगा रे? 263। ठीक है, अब 3 की दूरी आ गई। ठीक है ना? अब दोनों जोड़ देखो, तीसरा के बराबर आएगा। देखो यहाँ तो अंडर रूट 5, ये दोनों जोड़ा के बराबर बनेगी क्या? ना बना। ये दोनों जोड़ा के बराबर बनेगी क्या? ना बना। इको मतलब ये संरेखी कोण। ठीक है ना? तो क्या लिखेगा? अतः यह बिंदु संरेखी नहीं है। कारण लिखना चाहो लिख देना, क्योंकि दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर नहीं आता है। आया समझ में? जल्दी करो। देखो आगे आपके 10वां सवाल हमने लिया है। दर्शाइए कि बिंदु, ये 4 बिंदु दे रखे हैं, एक आयत के शीर्ष हैं। हमें ये दर्शाना है ये जो 4 बिंदु है ना, ये किसके शीर्ष है? अब वहां पर आपके और भी आ सकता है, वर्ग आ सकता है, समचतुर्भुज आ सकता है, त्रिभुज आ सकता है, समद्विबाहु त्रिभुज आ सकता है। ऐसा सवाल आपके आ सकता है। तो इसको किस प्रकार से करना है, इनके गुण आपको पता होना चाहिए। आयत में क्या गुण होते हैं? आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और विकर्ण भी बराबर होते हैं। देखो कैसे, एक आयत बना लेंगे पहले तो। वहां चित्र बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन हमारी सुविधा के लिए हम बना रहे हैं। ये एक चित्र बना लिया, मान लो इसका नाम है ABCD। ए के निर्देशांक है 1,4, बी के निर्देशांक है -5,4, सी के निर्देशांक है -5,-3 और डी के निर्देशांक है 1,-3। अब हमें बताना है कि ये जो निर्देशांक आए ना, ये किसके निर्देशांक है? आयत के निर्देशांक है। तो आयत में आमने सामने भुजाएं बराबर होती है। ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर, और साथ ही इसके विकर्ण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 4 तो इसकी भुजाएं ज्ञात करनी पड़ेगी और दोनों क्या ज्ञात करने पड़ेंगे? विकर्ण ज्ञात करने पड़ेंगे। इसके लिए किसका सूत्र लगेगा? दूरी का। अरे भाई भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है तो AB के बीच की दूरी, BC की दूरी, CD की दूरी, AD की दूरी, AC की दूरी, BB की दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी ना? करो ज्ञात। तो सूत्र किसका लगाएंगे? सूत्र तुम लिख देना, मैं टाइप कर रहा हूँ। सूत्र तो सबको दिखाने के लिए लिखना है, बाकी तो ट्रिक का इस्तेमाल करना है ना। तो सबसे पहले AB के बीच की दूरी लेते हैं। AB के बीच की दूरी, तो बताओ क्या नियम है? आगे वाले में से सूत्र लिखना है तुम्हें यहाँ, तो ये ना डायरेक्ट नहीं करना हुआ परीक्षा में। आगे वाले में से आगे वाला घटाना है, पीछे वाले में से। तो बताओ आगे क्या है? -5, इसमें से कितना घटाएंगे? 1 और इसका होल स्क्वायर। अब पीछे वाले में से पीछे वाला 4 में से क्या घटाओगे? 4, इसका होल स्क्वायर। अब देखो दूसरा नियम क्या था कि यहाँ चिन्ह किसका है? प्लस का, यहाँ किसका है? माइनस का। अलग अलग चिन्ह तो जोड़ करना है। 5 और 1 कितना हो गया? 6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो क्या होगा? माइनस होगा ना। दोनों जगह समान चिन्ह, तो 4 में से 4 गया तो 0 का होल स्क्वायर। बताओ 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36। 0 का स्क्वायर 0, कोई मतलब नहीं है। 36 का वर्गमूल 6। तो ये दूरी कितनी आ गई? 6 आ गई। अब चाहो जिसके सामने की भुजा की कर लो, वो भी 6 आने चाहिए। क्या नाम है? CD है। CD ये सामने वाली भुजा है ना, क्योंकि आमने सामने भुजाएं बराबर होती है ना। सामने इसकी कर लो, इसकी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी की भी कर लो तुम, चाहे जिसकी। उसको लगाएंगे आप अंडर रूट। ठीक है, आगे वाले में से आगे वाला, पीछे वाले में से आगे चिन्ह किसका है? और यहाँ अलग अलग चिन्ह, तो क्या होगा? जोड़ेंगे। 5 और 1 कितना हो गया? 6 का स्क्वायर। पीछे चिन्ह माइनस और यहाँ भी समान चिन्ह, तो घटाएंगे। 3 में से 3 क्या? तो 0 का होल स्क्वायर। सबको आ सकता है भाई, इतनी आसान ट्रिक आपको नहीं मिलेगी कहीं पे भी, सबको आ सकता है। और ये आगे तो नंबर पक्के हैं अपने। सगना का 0 का स्क्वायर, 36 का वर्गमूल 6। तो देखो दोनों बराबर आ गई, आगे ना। अब ये दोनों नहीं बराबर करनी चाहिए अपन, तो करो यार। क्या नाम से? BC है ना भाई। अब अंडर रूट लगाएंगे सूत्र का। अब लगाओ BC, आगे वाले में से आगे वाला, पीछे वाले में से यहाँ चिन्ह माइनस, यहाँ भी क्या करेंगे?
घटाएंगे ना, समान चिन्ह होता है तो घटाना है, असमान चिन्ह होता है तो जोड़ना है। 5 में से 5 गया तो 0 का स्क्वायर। अब बताओ 5 को जोड़ेगा घटाऊंगा? जोड़ेगा ना। 4 और 3 7 का स्क्वायर। 7 और 7 49। 0 का कोई मतलब ही नहीं है। 49 का वर्गमूल 7 आ गया। अब वर्टिकल ले लो AD अंडर रूट लगाऊंगा तो बताओ आगे वाला अंश आगे वाला पांचवा वाला अंश यहाँ 1 में से 1 दोनों प्लस का है तो बाकी करेगा क्या आ गया 0 और बाकी जुड़ेगा ना 7 का स्क्वायर तो वही 49 और वही कितना 7 भुजाएं बराबर आ गई। यहाँ लिखोगे क्या लिखोगे सम्मुख भुजाएं क्या आ गए आपके बराबर आ गए। अब इसके विकर्ण भी ज्ञात करने हैं। विकर्ण कितने हैं? 2। एक तो AC विकर्ण याद कर लेते हैं। AC विकर्ण तो सूत्र क्या लगाएंगे अंडर रूट है ना। ये रहा आगे वाले में से आगे वाला पीछे वाले में से यहाँ चिन्ह माइनस यहाँ प्लस जुड़ेगा 5 और 1 6 का स्क्वायर पीछे माइनस और यहाँ प्लस ये भी जुड़ेगा 7 का होल स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 7 का स्क्वायर दोनों जोड़ो भाई तो हो गया 9 से 15 को 5 हासिल का 1 8 85 वर्गमूल कटेगा क्या नहीं निकले आज के नहीं निकलते ना ऐसे रहने दो। अब कौन सी लेंगे भाई BD विकर्ण लेंगे BD है ना समझ में आ रहा है भाई। अंडर रूट लगाएंगे भाई आगे वाले में से आगे वाला पीछे वाले में से पीछे वाला बताओ आगे क्या होगा जोड़ 5 और 1 6 का स्क्वायर और पीछे भी क्या होगा 4 और 3 7 का स्क्वायर सेम आ गया भाई। ये 6 गुना का 7 और 7 36 और 49 कितना हो गया 85 तो विकर्ण भी क्या आ गए विकर्ण भी क्या आ गए समान। अगर विकर्ण भी समान हो और आमने सामने की भुजाएं भी समान हो तो क्या हो जाएगा आयत। तो नीचे लिखेंगे अतः ABCD एक क्या है आयत है। या लिखेंगे दिए गए बिंदु किसके सिर से आयत के सिर से। समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट 11 नंबर ये प्रश्नावली 7.2 से है। ये अलग सूत्र से होगा। देखो क्या लिखा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 में विभाजित करता है। यहाँ पर विभाजन वाला सूत्र लगेगा। कौन सा सूत्र है विभाजन वाला। अब इसमें आपको देखना है जब भी दो बिंदुओं के बीच में और आ जाए क्या आ जाए एक बिंदु इधर लिखना है और एक बिंदु इधर लिखना है। इधर का बिंदु क्या है 4, -3 इधर का बिंदु क्या है 8, 5 ठीक है। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला ये हो गया रेखाखंड। अब मान लो यहाँ कोई बिंदु है जो इस रेखाखंड को किस अनुपात में बांटता है 3:1 में। अब इस बिंदु के क्या ज्ञात करने हैं निर्देशांक। क्या ज्ञात करने भाई इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने। तो आगे वाला जो होता है उसको तो बोलते हैं x1 और y1 पीछे वाले को बोलते हैं x2 और y2 और जो ज्ञात करना होता है ना उसे xy बोलते हैं और ये अनुपात है ना उसे बोलते हैं m1:m2 m1:m2 बोला जाता है। अब अनुपात का सूत्र आते आपको लगेगा विभाजन सूत्र। कौन सा सूत्र विभाजन सूत्र। अब देखो सूत्र आप ट्रिक से याद रख सकते हो। ट्रिक कैसे आपको किसका मान ज्ञात करना है x और y का। चलो भाई ये x का भी और y का भी। x के लिए सूत्र अलग है और y के लिए अलग है। अब देखो सूत्र कैसे बनेगा x के लिए बनाने पहले m1 + m2 बटा m1 + m2 ये तो x के लिए। अब y के लिए भी सेम ऐसे लिखोगे कोमा लगा के m1 + m2 बटा m1 + m2 ये y के लिए है। अब देखो इधर x में क्या करेंगे ये जो m1 है ना इसके साथ x2 m2 के साथ x1 m1 के साथ y2 और यहाँ y1 ये हो गया आपका विभाजन का सूत्र। तो आसानी से याद भी रह जाएगा ना। अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखो हमें x y का मान ज्ञात करना है तो पहले m1 कितना है 3 m2 कितना है 1 यही है। तो यहाँ भी ट्रिक से रखो 3 + 1 बटा 3 + 1 इधर भी 3 + 1 बटा 3 + 1 आ गया। कैसे लिखा है जैसा सूत्र लिखो ऐसा ये लिखा
ठीक है। अब बेटा यहाँ तो देखो यहाँ क्या आएगा x2, बताओ x2 कितना है 8, तो यहाँ गुणा में 8। यहाँ क्या आएगा x1 कितना है 4, तो यहाँ गुणा में 4। अब यहाँ क्या आएगा y2 कितना है 5, और यहाँ क्या आएगा y1 कितना है माइनस का 3। बस इनको हल करना है, तो हल करो 8 तिया 24, 4 एकम 3 और 1 4, 5 तिया 15। देखो ये 3 को से गुणा करेंगे ना, प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3 बटा 4, ये कितना हो गया 28 बटा 4, वो कितने हो गए